हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको हाउस बोट लेके जा रही हूँ और शिकारा राइड में भी लेके जा रही हूँ। छोटी छोटी बातें आपके साथ बहुत सारी शेयर करनी है। कभी कभी हम फर्स्ट टाइम जब ट्रेवल करते हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस लेते हैं तो काफी चीजें सीखने को मिलती है। इवन इतना ही नहीं, कुछ चीजें ऐसी लगती है कि लोगों को बताना चाहिए ताकि वो लोग इस बारे में अवेयर रहे। तो इसी तरह मैं भी आपको अपनी छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप भी कश्मीर का प्लान कर रहे हैं तो मेरे जैसे छोटी छोटी गलतियां ना करें। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने तो एजेंसी के थ्रू बुक किया था यहाँ का पैकेज। तो हमें तो कुछ पे नहीं करना था क्योंकि हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड था ये हाउस बोट। लेकिन गाइस, पैकेज बुक करते वक्त भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें पता करनी चाहिए जो कि मैंने नहीं करी थी। तो ध्यान रखिए, अगर आप पैकेज भी लेते हैं तो छोटी छोटी इंक्वायरी कर लीजिए कि हाउस बोट कैसा होगा, कितने रूम का होगा, कितना बड़ा होगा। इतना ही नहीं, डल लेक में अगर आपको वो लोग ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री ये भी देते हैं शिकारा राइड, तो शिकारा राइड भी अगर आपको दे रहे हैं तो कितने देर का रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें पहले जान लें, उसके बाद ही अपना पैकेज बुक करें। और गाइस, इतना ही नहीं, हाउस बोट के भी बहुत टाइप्स हैं वहाँ पे। मैंने सुना है कि 700 से 25,000 या उससे ज्यादा भी होता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग हाउस बोट बुक कर सकते हैं। गाइस, हाउस बोट का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। गाइस, अगर आप श्रीनगर जाते हैं तो हाउस बोट का एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम लाइफ में नहीं जा पाते हैं। तो अगर कभी भी आप जाते हैं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बार हाउस बोट जरूर जाइए। काफ़ी अच्छा लगता है, पीस लगता है ना। तो गाड़ियों की आवाज़ आती है, आजू बाजू एकदम पीस लगता है, क्योंकि ये बीचों बीचों लेक में बनाया जाता है। मतलब बीचों बीच तो नहीं, लेक के किनारे किनारे पूरे बहुत बड़ा लेक है, उसके किनारे पे हाउस बोट होते हैं। और गाइस, इसमें भी सामने के साइड, पीछे के साइड, इसमें मिडिल में ऐसा, इसकी भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि मुझे भी नहीं पता थे। तो वो भी पता कर लीजिए कि आपके लेक में एक्चुअली हाउस बोट कहाँ पर है, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा बैक साइड में लेंगे तो उतना अच्छा व्यू नहीं रहेगा। तो आप रोड साइड लीजिए या फिर बीच में लीजिए, तो कुछ अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही बुकिंग करिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो हाउस बोट दी गई थी वो शायद बैक साइड से ड्राइवर लेके आया था, क्योंकि बैक साइड के जो रोड थे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं था, बहुत अंधेरा अंधेरा था। इवन जब हम शिकारा राइड से हाउस बोट आए तो शिकारा राइड में जब हम अपना सामान ट्रांसफ़र कर रहे थे और जब बोट में बैठ रहे थे तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा था, हमें तो थोड़ा कुछ अजीब भी लग रहा था। लेकिन जब हम हाउस बोट में पहुंचे तब थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास आई, पॉजिटिव लगा, थोड़े से हैप्पी हुए, तब जाके हमें थोड़ा रिलैक्स लगा कि नहीं, हम सही जगह आए हैं। क्योंकि गाइस, अननोन सिटीज़ होते हैं, अननोन प्लेस होता है, तो कुछ सेफ नहीं लगता है। सेफ इन द सेंस मतलब कंफर्ट फील नहीं करते हम, क्योंकि हम अपनी सिटी से फ्रेंडली होते हैं। लेकिन जब हम अननोन जगह जाते हैं तो हम हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि अच्छी होगी, सुंदर होगी, बट कई बार इस उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें शेयर कर रही हूँ। और फटाफट से आपको मैंने रूम दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं किस तरह का बेड है, पूरा वुडन डेकोरेशन था। इवन नक्काशी नक्काशी वर्क भी दिखाया कि कितना अच्छा उन्होंने वुडन। गाइस, ये वुड जो होती है ये काफ़ी कॉस्टली होती है, ये पानी में सड़ती नहीं है, ऐसा बताया वहाँ के लोकल लोगों ने। और ये पानी में फ्लोट होती है और सालों साल से ये बने हुए हैं यहाँ के जो हाउस बोट है। और इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि अभी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है नए नए हाउस बोट बनाने की, क्योंकि ये वैसे तो बहुत कॉस्टली भी बनते हैं, इसलिए भी शायद या पेड़ को काटना पड़ता है। आई डोंट नो द एक्चुअल रीज़न, बस मुझे इतना पता है कि उन्होंने बताया कि अभी ये हाउस बोट बनाना गवर्नमेंट ने बंद किया है। तो गाइस देखिए, यहाँ से विंडो से आप व्यूज़ भी देख सकते हैं, अदर हाउस बोट भी आजू बाजू दिखते हैं। जब हम शिकारा राइड करेंगे तो आपको बहुत सारे हाउस बोट भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और गाइस, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि फाइनली यहाँ पे वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और गाइस, यहाँ पे बाथ टब भी था। अब बाथ टब की भी कहानी एक छोटी सी बता देती हूँ आपको। इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए थे, आप यहाँ पे कपड़े वॉश नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हम बोट पे हैं गाइस। लेकिन गाइस, यहाँ पे बाथ टब मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था जिसमें बोला था, ओ वाओ, यहाँ तो बाथ टब है। तो गाइस, बाथ टब एक्चुअली आपके इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, एक्चुअली इट्स बेसिक अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि ये बोट है, बोट में आप डायरेक्टली पानी स्पिल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे एक टब जैसा बनाया है और वो टब के अंदर ही बैठकर आपको नहाना पड़ेगा अब बाहर, ताकि आप बोट पर पानी नहीं गिराए। इतना ही नहीं, मिरर में कई लाइट्स मिरर भी था इस टाइप का डेकोरेटिव। और गाइस, नीट एंड क्लीन था, मुझे सबसे अच्छा ही लगा, काफी रिलैक्स लगा। लास्ट आपको जो अपना रूम टूर कराया था, आपने देखा था, वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज था। यहाँ पे वॉशरूम क्लीन था, इसलिए मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ गाइस, एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि कश्मीर में आप देख सकते हैं सामने एक फैन दिखा आपको, बहुत फटाफट मैंने मूव किया एक्चुअली कैमरा, तो एक फैन बस था, एसी वाला। एसी है नहीं है, फैन है नहीं है, ये सब भी आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि गाइस मोस्टली हम लोगों को
ऐसा सफोकेटेड प्लेस में रहने की आदत नहीं होती। फैन या तो एसी हमें लगता ही है, लेकिन गाइस चारों तरफ से बंद रहता है, विंडो भी ओपन करने कई जगह मना करते हैं, तो गाइस हमें थोड़ा सफोकेशन फील होता है। तो आप पता कर लीजिए फैन एसी का। और गाइस फटाफट से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको दिखा रही हूँ। गरम गरम आलू के पराठे आया और कर्ड आया गाइस हमारे ब्रेकफास्ट में। और बस यहाँ पे बाहर बैठे हुए हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। गाइस खाना भी काफ़ी अच्छा था। इतना ही नहीं, वहाँ पे एक जो बंदा था हमें खाना सर्व कर रहा था, काफ़ी पोलाइट था, काफ़ी अच्छे से बात किया, हमारा वेलकम किया, बातें भी किया। ओवरऑल यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और गाइस फिर हम लोग ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम इमीडिएट शिकारा राइड के लिए निकल गए, क्योंकि हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था प्लान क्लाइमेट की वजह से। वो आपको लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। गाइस ये मैंने अच्छे से आपको अपना हाउस बोट दिखाया, और भी हाउस बोट दिखाती हूँ। इतना ही नहीं गाइस, जब हम शिकारा राइड के लिए निकले थे तो वहाँ पे शूटिंग चालू थी। चीज की शूटिंग थी, शायद आप एक्ट्रेस को पहचान सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने तो नहीं पहचाना था, बट स्टिल मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी आपके लिए। और हमारी हाउस बोट की खास बात ये थी कि छोटा हाउस बोट था, 2 ही रूम थे, तो प्राइवेसी के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा था। अगर आपकी फैमिली छोटी है और प्राइवेट हाउस बोट चाहिए आपको, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। और गाइस हमारे हाउस बोट का नाम था गुलना। और अगर आप बहुत बड़ी फैमिली में आते हैं तो बहुत बड़े बड़े हाउस बोट भी होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आपको अंदर से रेस्टोरेंट जैसे लगेंगे, तो उस टाइप की हाउस बोट भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए गाइज आपको बता देना चाहूंगी, हाउस बोट का जैसे कि मैंने बताया कि 700 से 25,000 और अलग अलग आपके बजट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शन है हाउस बोट के भी। गाइज अब देखिए इसमें आपको सामने फैन दिख रहा है, इस टाइप के फैन लगे हुए थे हमारे हाउस बोट में। एसी नहीं था, कोई सीलिंग फैन नहीं था, के फैन बस थे। और नक्काशी वर्क लाइट वगैरह मैं वापस से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। गाइज ये लिविंग एरिया था, उसके बाद बेडरूम से। गाइज अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, MMT, अगोड़ा और booking.com और भी बहुत सारे वेबसाइट है, उससे डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। और एक खास बात, कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट ओनर से बात करके ही आप बुक करिएगा, क्योंकि गाइज अगर आप ओनर से डायरेक्टली बुक करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे भी सेव हो जाते हैं और आपको कम पैसों में एक अच्छी डील मिलेगी और प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो ओनर्स रहते हैं वो काफी अच्छे से जेन्युइन तरीके से आपको सारी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे और काफी अच्छे से आप अपनी ट्रिप भी एंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज एक और बात बता देना चाहूंगी कि ये तो मैं डल लेक का आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, पर मैंने आने के बाद सुना कि एक नागिन लेक भी है जो कि डल लेक से ज्यादा अच्छी है। लोग बोलते हैं वहाँ पे जो हाउस बोट का एक्सपीरियंस है वो डल लेक से ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि डल लेक बहुत कॉमन है और काफी क्राउडेड है, लेकिन जो नगिन लेक है वो लेस क्राउडेड है और वहाँ के जो हाउस बोट है ज्यादा वेल मेंटेन है। गाइस मैं तो नहीं गई थी, लेकिन मैंने जो सुनी सुनाई बातें थी वो आपके साथ शेयर की, तो आप भी अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा कि डल लेक जाना चाहिए कि नगिन लेक जाना चाहिए। तो गाइज हम शिकारा राइड में आ गए और आपको फटाफट से मैं डिफरेंट टाइप की हाउस बोट दिखाऊंगी। ऑन द वे जितने भी हाउस बोट दिखेंगे वो सारी मैं आपको बाहर से दिखाते हुए चलूंगी। तो गाइज जिस तरह से मैंने आपको कोशिश की है कि हाउस बोट की सारी छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर की है, तो आप या तो डल लेक में जाइए या तो नगिन लेक में जाइए, पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही बुक करिएगा। और हाँ गाइज इस तरह से आपने देखा कि हमें ब्रेकफास्ट डिनर सब मिला था, ये जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि हाउस बोट पानी के अंदर रहती है और पानी के अंदर से आपको बार बार रोड में जाना पड़ेगा और वहाँ पे डिनर या लंच करने जाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपके हाउस बोट में ही आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, कॉफी जो भी आपको चाहिए वो अंदर ही अवेलेबल रहे, उसके लिए बार बार आपको बाहर ना जाना पड़े। तो गाइज हाउस बोट की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली, तो चलिए आपको फटाफट से अब थोड़ी शिकारा राइड के बारे में बताती हूँ और शिकारा राइड करते करते आपको बहुत सारे हाउस बोट भी दिखाती हूँ। तो गाइज ये जो डल लेक है लगभग 22 किलोमीटर है और गाइज इतना ही नहीं, शिकारा राइड में आप बहुत सारे पॉइंट्स भी कवर कर सकते हैं। गाइज हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने एजेंसी के थ्रू बुक किया था। तो गाइज हमें जो नॉर्मली शिकारा राइड दिया था वो नॉर्मली हाउस बोट से लेके थोड़ा सेंटर तक लेके गए, वहाँ से यू टर्न लिया और बस हमारी शिकारा राइड हो गई। बट गाइज आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर बुक करते हैं पैकेज तो मेक श्योर शिकारा राइड का डिटेल में बात कर लीजिए, क्योंकि शिकारा राइड में भी अलग अलग पॉइंट्स हैं बहुत सारे, वो पॉइंट्स भी कवर कराते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी 1 घंटे के लिए होती है, 4 घंटे के लिए होती है, पूरे दिन के लिए होते हैं, तो अलग अलग पैकेज है, अलग अलग चार्जेस हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल में बात कर लीजिए कि शिकारा राइड कितनी देर की होगी और कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे। गाइज मैंने सुना है कि डल लेक में कैफ़े भी है और स्टॉल्स भी हैं, मतलब लेक के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें भी पॉइंट कवर करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें तो बिल्कुल गाइज पहले ही क्लियर कर लीजिए पैकेज लेते वक्त, या तो फिर आप अलग से शिकारा राइड बुक कर रहे हैं तो शिकारा राइड बुक करते समय भी आप मेक श्योर उनसे बात कर लीजिए कि
कौन कौन से वो पॉइंट कवर करने वाले हैं, या सिर्फ आपको ऐसा घुमाकर राउंड लगाकर लाने वाले हैं, जो भी है वॉटेवर, जैसा भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बात कर लीजिए। तो गाइस ये शिकारा राइड जब हम डल लेक पे कर रहे थे तो ऐसा सुनने में आया कि मिशन कश्मीर और कश्मीर की कली, कश्मीर फाइल, ये सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पे देखिए एक शूटिंग हो रही है, वो भी मैंने कोशिश की है कवर करने के लिए। गाइस ऐसा उन्होंने बोट वालों ने बताया कि किसी सीरियल की शूटिंग हो रही थी, मतलब जो हमारे सीरियल्स होते हैं वो नॉर्मल शूटिंग है, मूवीज़ वगैरह की शूटिंग नहीं चल रही थी। एक्टर एक्ट्रेस भी मैंने पास से लेने की कोशिश की, एक्टर का फेस क्लियर आया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा एक्टर है। गाइज मैं मोस्टली ज़्यादा टीवी नहीं देखती हूँ, तो मुझे तो समझ में नहीं आया है कौन सा एक्टर है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भी बताएं कि कौन सा एक्टर है। तो गाइज शिकारा राइड करते करते आप बहुत सारी शॉपिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टी कॉफ़ी वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। बीच बीच में आपको दिखाया है मैंने, अलग अलग बोट्स आती हैं, कुछ बोट आती हैं कावा कॉफ़ी हॉट चॉकलेट ड्रिंक लेके आपके पास, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। बट गाइज वहाँ पे कावा कॉफ़ी छोटे से डिस्पोजल ग्लास में देते हैं, जिसका चार्जेस 100-150 रुपीज़ इस तरह का होता है। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं शिकारा राइड के साथ साथ कावा या फिर कॉफ़ी या फिर हॉट चॉकलेट, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप शिकारा राइड करते करते अलग बोट में आपके जस्ट बाजू में लोग अलग अलग बोट्स आती हैं, कुछ बोट्स कॉफ़ी वगैरह की थी, तो कुछ ज्वेलरी लेके आते हैं। अगर आप ज्वेलरी शॉपिंग करना चाहते हैं तो शिकारा राइड करते करते ज्वेलरी भी शॉपिंग कर सकते हैं। आप किस टाइप की ज्वेलरी होती है, वो ब्लैक मेटल की जैसे ज्वेलरी होती है, ऑक्सीडाइज जिसे बोलते हैं, वो उस तरह की वहाँ पे ज्वेलरी भी बिक रही थी। तो आप उस तरह की ज्वेलरी अगर पसंद करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और गाइज इतना ही नहीं, यहाँ पे एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है। वहाँ से अगर आप किसी को पोस्ट भेजना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 30 रुपीज़ चार्जेस होते हैं पर पोस्ट के। इंडिया में अगर आउट ऑफ इंडिया आपको भेजना है तो उसके 50 रुपीज़ चार्जेस है। हम तो वो पोस्ट ऑफिस नहीं गए थे, अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या कर लीजिएगा और फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जरूर विजिट करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करने की। तो गाइज हमने भी शिकारा राइड अच्छे से एंजॉय किया, शूटिंग देखी, पूरा व्यू देखा, काफी अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग का टाइम था, आप देख सकते हैं कितना पीस लग रहा था। बहुत सारी फोटोज खींची, बहुत सारी रील्स बनाए, और रील्स वगैरह तो मैं आपको इंस्टाग्राम में शेयर करती ही रहती हूँ। इतना ही नहीं, यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी बहुत सारी आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइज बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, उसके लिए सो सॉरी। कभी कभी ऐसा होता है हम चाहकर भी अपने काम को नहीं कर पाते हैं, तो उसी तरह से मेरे काम भी बहुत पेंडिंग चल रहे हैं। तो गाइज फटाफट से कुछ बातें शेयर करनी थी जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं कर पाई थी, वो भी आपको आज बताना चाहूंगी। गाइज कश्मीर में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे स्कैम बहुत ज्यादा है। ज्यादा इन द सेंस है भी और नहीं भी। कुछ एरिया में एक्चुअली कैसा है गाइज, वहाँ पे हम चीजें जब बुक करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट नहीं बुक करते। तो गाइज मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो गाइज जैसे कि हम गए थे एजेंसी के थ्रू, तो एक ड्राइवर था 4-5 दिन के लिए हमारे साथ। तो गाइज वो जो ड्राइवर था, हम किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले होते हैं तो वो पहले ही फोन करके बात कर लेता था मीडिएटर से, और हम जैसे ही गाड़ी से उतरते थे वो हमारे पीछे लग जाते थे। इतना ज्यादा पीछे लगते थे कि बिल्कुल उनके थ्रू ही आपको बुक करना पड़ता है। वो इधर उधर आपको जाने ही नहीं देते, रेट्स पूछने ही नहीं देते। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि गाइज मीडिएटर के थ्रू नहीं जाइए। ये जो ड्राइवर के थ्रू आते हैं ये मीडिएटर होते हैं, डायरेक्ट पर्सन नहीं होते। क्योंकि गाइज मुझे ऐसा लगा जो घोड़े वाले हैं, जो डायरेक्ट गाड़ी वाले, वो थोड़े नीडी पीपल थे वहाँ पे। ये जो मीडिएटर के थ्रू बुक होता है तो काफी अमाउंट जो रहता है ये खुद रख लेते हैं, और बेचारे जो नीडी पीपल रहते हैं, घोड़े वाले, गाड़ी वाले, उनको काफी कम अमाउंट देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसी भी डेस्टिनेशन में जाओ, पहले उतरो, समझो, वहाँ के बोर्ड लगे हुए हैं, रेट चार्ट लगे हुए, वो पढ़िए। इतना ही नहीं गाइज, कश्मीर जाने के पहले प्लीज आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वीडियोस के थ्रू एनालिसिस कर लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए। आप कहीं मोबाइल में नोट्स में लिख के ले लीजिए एक एक पॉइंट के क्या क्या ध्यान में रखना है आपको। और गाइज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मीडिएटर के थ्रू बिल्कुल ना जाएं, डायरेक्ट बुकिंग करिए, तो काफी कम अमाउंट में भी हो जाएगा आपका काम, और नीडी पीपल की हेल्प भी हो जाएगी। तो गाइज इस तरह से एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही अपना कश्मीर का ट्रिप करिए। तो गाइज ये सोनमर्ग के वीडियो में भी मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं, उसके पहले भी मैंने एक गुलमर्ग का डाला है। तो अगर आप कश्मीर का प्लान कर रहे हैं तो सारे वीडियोज मेरे भी देख सकते हैं, और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने डाला है, तो वो सारी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो गाइज जैसे कि सोनमर्ग में भी फेज 1 फेज 2 इस तरह का है। डिमांड तो बहुत कुछ करते हैं, और
लेकिन चार्जेस बहुत कम होते हैं गाइस। नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पे जो सोनमर्ग है वहाँ पे 5,000 पर पर्सन पर हॉर्स के अकॉर्डिंग वो लोग मांगते हैं, पर आपको यकीन नहीं होगा सिर्फ लास्ट में 1,500 रुपए तक भी मान जाते हैं। इतना ही नहीं गाइस, जो वहाँ पे स्ले बुक करते हैं वो नॉर्मली 1,500 2,000 मांगते हैं, और लेकिन लास्ट में वो 300 400 में भी मान जाते हैं। इस तरह से आपको काफी बार्गेन करना पड़ेगा, जगह जगह छोटी छोटी चीजों में काफी बार्गेनिंग होती है। तो बार्गेनिंग स्किल अपनी अच्छी कर लीजिए, उसके बाद ही कश्मीर का आप प्लान करिए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ गाइस, आप जब बहुत ज्यादा बार्गेन करेंगे ना, तो स्ले वाले या फिर जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज वाले हैं वो क्या बोलते हैं आपको कि जाने दो, आप इतना नहीं देते तो एक काम करिए, मैं बहन को फ्री में कराता हूँ, बहन को फ्री में राइड कराता हूँ, ये मेरी बहन है। इनके बहुत कॉमन डायलॉग होते हैं और कसम भी खाने लग जाते हैं, आपकी कसम हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आपकी कसम हमें इतना ही चार्जेस है। तो गाइज इस टाइप की उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, ब्लैकमेल करते हैं, काफी अजीब तरीके से बातें करते हैं ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं और जितना वो मांग रहे हैं उतना दे दें। तो मेक श्योर गाइज इन चीजों से बचने के लिए आप फटाफट बार्गेन करें और आगे बढ़ें। तो गाइज आप देख सकते हैं सामने कितना अच्छा रोमांटिक सीन शूट हो रहा था, एक दूसरे को देखने के लिए बोला जा रहा था, एक सॉन्ग भी चल रहा था, पर गाइज वो सब मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि जैसे ही हम सॉन्ग वगैरह मैं लगाऊंगी तो मुझे कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए वो सब मैंने म्यूट किया है। पर आपको पास से दिखा रही हूँ कितना मस्त रोमांटिक सीन शूट हो रहा था। एक अलग बोट में कैमरामैन था और अदर जो भी वहाँ पे शूटिंग करने वाले लोग थे वो अलग बोट में थे, और ये छोटी छोटी बोट थी जिन्हें फ्लावर से कितना मस्त डेकोरेट किया आप देख सकते हैं, और ये अपने आप फ्लोट हो रही थी। साइड भी शायद वो जो कैमरे वालों की बोट है वो चल रही थी, तो शायद उसके फ्लो से ही ये बोट्स भी धीरे धीरे फ्लोट हो रही थी। काफी अच्छा सीन लग रहा था। पास से भी मैंने आपको एकदम क्लोज व्यू भी दिखाया, और ऊपर आप देख सकते हैं ड्रोन भी चल रहा है, तो ड्रोन के थ्रू और अदर जो कैमरे वाली बोट थी वो भी मैंने आपको दिखाया। ये सारी शूटिंग चालू थी, सॉन्ग चालू था, और बीच बीच में वो एक्शन करने के लिए बता रहे थे कि एक दूसरे को देखिए, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से हमने पास से शूटिंग एंजॉय करी, डल लेक का राइड एंजॉय किया, शिकारा राइड एंजॉय की। और गाइस इतना ही नहीं, जब आप हाउस बोट में रुकते हैं तो वहां पे भी सेलर कभी कभी आते हैं कि अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको लाके ज्वेलरी दिखाता हूँ। तो इस टाइप से आप हाउस बोट में रहकर भी कश्मीर की जो लोकल शॉपिंग है वो भी कर सकते हैं। ये देखिए बोट दिखाती हूँ, इस तरह की बोट बीच बीच में आती है। कुछ बोट्स में ऐसे शो पीसेस थे वो सेल कर रहे थे, कुछ बोट में टी कॉफी सेल कर रहे थे, अलग अलग चीजें बीच बीच में आती है और आपसे पूछते हैं। तो आप चाहे तो डल लेक की राइड करते हुए, शिकारा राइड करते हुए शॉपिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज आपको फिर से मैं चारों तरफ का नजारा दिखा देती हूँ, कितना मस्त है। डिफरेंट डिफरेंट हाउस बोट भी आपको नजर आ रही है, बड़ी छोटी हाउस बोट हर तरह की होती है, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो गाइज इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखकर अगर आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं तो काफ़ी अच्छा ट्रिप हो सकता है आपका कश्मीर का। तो गाइज फटाफट से कैमरा घुमाकर एक झलक दिखाती हूँ मेरे शिकारा राइड की कि किस तरह से दिख रहा था बोट मेरा। ये देखिए कितना मस्त, पीछे आप देख रहे हैं वो बोट चला रहे थे, और आगे जो रहती है वो हम लोगों की बैठने के लिए जगह रहती है, काफ़ी स्पेस रहता है, आप चाहें तो इसमें लेट कर भी अपना मज़ा ले सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ गाइज बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू।